वेलकम बच्चों, आज हम लोग जंगल और उसके लोगों के बारे में जानेंगे। उससे संबंधित यह चैप्टर दिया हुआ है, उसकी हम लोग पढ़ाई करेंगे। जब हमारी पृथ्वी सबसे पहले बनी थी उस समय पूरी पृथ्वी में जंगल ही जंगल था और सारे लोग जंगलों में रहते थे। वे आदि मानव कहलाते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जंगलों में रहते हैं। उन्हें हम लोग अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहते हैं। इंग्लिश में उसे ट्राइबल्स बोला जाता है। ये आदिवासी लोग इस प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं आप लोग। यह क्लास 5 की साइंस बुक है, चैप्टर 1.4 फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपुल, जंगल और जंगल के लोग। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं हूं दुलाचंद दास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। आप हमारे साथ बने रहें। In previous class, you have already learned about the different types of trees that grow in the neighborhood and the fruits eaten by the people living in the forests. पास पड़ोस में उगने वाले अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जंगल में रहने वाले लोग जो जंगली फल खाते हैं, इसके बारे में आप पिछली कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं। A large area of land on which trees and other plants grow naturally is called a forest. जमीन का एक बड़ा क्षेत्र जहां पेड़ पौधे और अनेक प्रकार के दूसरे पौधे प्राकृतिक रूप से स्वतः उग जाते हैं, उसे जंगल कहते हैं। They supports a large variety of life forms that include animals, birds and human beings. यह अनेक जीवों को सहारा देता है जिसमें जानवर, पक्षी और मानव प्राणी शामिल है। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जंगल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर। जंगल हवा को शुद्ध करता है। द ट्रीज एब्जॉर्ब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज O2 ऑक्सीजन। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। जंगल अनेक प्रकार के जानवर और पक्षी को आश्रय देता है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन द रेनफॉल। जंगल बारिश में सहायक होता है। इट कंट्रोल्स द सॉइल एरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ऑल्सो। यह मिट्टी के कटाव, बंजरपन और सूखा को भी नियंत्रित करता है। द फॉलन लीव्स एड मैन्योर एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां मिट्टी में सड़कर खाद बनती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी यूजफुल थिंग्स लाइक वुड, मेडिसिन, गम, रेजिन, टेनिन, वैक्स, रबर, पेपर etc. जंगल से हमें कई लाभदायक चीज़ें मिलती है, जैसे कि लकड़ी, दवाई, गोंद, धूप जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, धूप धुना हो गया, वो सब हम लोग पूजा में यूज करते हैं। और टेनिन कुछ उसमें केमिकल्स निकाला जाता है पेड़ों से, उसे टेनिन कहते हैं। और मोम हो गया, वैक्स, मोम, रबर, कागज इत्यादि। पीपुल लिव इन फॉरेस्ट। जंगल में रहने वाले लोग। सम पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासी इन आवर कंट्री। हमारे देश में कुछ लोग जंगलों में रहते हैं, उसे आदिवासी कहते हैं। दे फुली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। वे भोजन, आश्रय और कपड़ों के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर करते हैं। इन इंडिया, ट्राइबल्स लिव इन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इतनी सारी जो स्टेट का नाम दिया हुआ है, उन सारे स्टेट में ये आदिवासी लोग बसते हैं। पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। जंगलों में रहने वाले लोग पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे यूज फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड रूट ऑफ द प्लांट फॉर देयर फूड। वे पौधों के फल, बीज, पत्तियां और जड़ को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। दे हंट एनिमल्स
एंड यूज देयर फ्लेश एज फूड। वे जानवरों का शिकार करते हैं और उसके मांस को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ट्राइबल्स यूज सम लीव्स स्पेशली इन देयर फूड लाइक यूकेलिप्टस, टैमरिंड, एलोवेरा etc। आदिवासी कुछ पत्तियों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस, इमली, एलोवेरा इत्यादि के पत्तों को वे भोजन के रूप में खाते हैं। द वुमेन वेयर ज्वेलरी मेड ऑफ सीड्स एंड सेल्स, बोन्स एंड हॉर्न्स। औरतें बीज, सेल्स घोंघा को बोला जाता है, उसके खोल जो होते हैं उसको सेल्स बोला जाता है, हड्डियाँ और सींगों से बनी आभूषण पहनती है। दे वर्शिप द सन गॉड एंड द सॉइल एज दे आर जनरेटर ऑफ लाइफ। वे सूर्य देवता और मिट्टी को जीवन निर्माता के रूप में पूजते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स मेक ए नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल्स। अधिकतर आदिवासी प्राकृतिक पदार्थों से अनेक प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। बास्केट्स, मैट्स, रॉप्स एंड लीफ प्लेट्स। यहाँ पे प्लांट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लेट्स होना चाहिए था, जिसे हिंदी में पत्तल बोलते हैं। हम लोग अक्सर यूज करते हैं, शादी ब्याह या कोई पार्टी वगैरह होता है तो पत्तल खाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर जो बाज़ार में मिलते हैं रेडीमेड पत्तल, उसको यूज किया जाता है। पहले लोग इन पत्तों के द्वारा बने हुए पत्तल को यूज किया करते थे। उसी को लीफ प्लेट्स यहाँ पे लिखना चाहिए था, प्लांट्स लिख दिया है। आर सम ऑफ द आइटम्स मेड बाय द ट्राइबल पीपुल एंड सोल्ड इन लोकल मार्केट। टोकरी, चटाई, रस्सी, पत्तल आदि आदिवासी लोग बनाते हैं और उसे नज़दीक के बाज़ार में बेचते हैं। अपने आसपास जो लोकल बाज़ार होता है वहीं पे वो उसको बेचते हैं। डिफोरेस्टेशन का अर्थ है जंगलों की कटाई। इसको अगर एक शब्द में बोला जाए तो वनोन्मूलन। आपको मैं हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ। वनोन्मूलन इसको हम बोलेंगे। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। बिना नए पौधे लगाए जंगलों की कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है। ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन बिलो। पेड़ों को काटने का कुछ कारण निम्न उल्लेखित है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए खरीदी गई भूमि। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, कल कारखाने और घर का निर्माण। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर या जलावन के लिए उपयोग की जा रही लकड़ियाँ। प्रोटेक्टेड ट्रीज, रक्षित पेड़। ए मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिल्वीकल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिप्लेसनेस द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। एक मुख्य कार्यक्रम जिसे सिल्वीकल्चर कहते हैं, इसके अंतर्गत जंगलों को पुनर्जीवित और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाने की शुरुआत किया गया था। फॉर द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइव एंड रीप्लांट ट्रीज। संसार के सुरक्षित भविष्य के लिए पुनर्निर्माण और अधिक वृक्षों का लगाना अति आवश्यक है। Many movements have been started by people for protecting and conserving forests and trees. जंगल और पेड़ों को बचाने के लिए लोगों द्वारा बहुत सारे आंदोलन शुरू किए गए थे। महुआ ट्री इज प्रोटेक्टेड बाय द ट्राइबल्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम एडिबल फ्लावर्स। आदिवासी महुआ के पेड़ों को बचाते रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें खाने योग्य फूल मिलते हैं। महुआ के पेड़ में जो फूल लगता है उसे महुआ ही कहा जाता है और आदिवासी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उसे यूं ही पकाकर खाते हैं या फिर उसका उन लोग शराब बनाकर सेवन करते हैं। We will now give two instances where ordinary people have played a great role in the conservation of forests by preventing them from being cut down indiscriminately. हमारे पास ऐसे दो उदाहरण हैं जिसमें साधारण व्यक्तियों ने जंगल की अंधाधुंध कटाई को रोककर इसके संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया था। द केस ऑफ खेजरी ट्रीज, खेजरी पेड़ का मामला। इन 1731 अमृता देवी बिश्नोई led a group of 363 persons who sacrificed their lives
for the protection of खेजरी trees in खेजराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों के एक समूह ने खेजरी पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। यह खेजराली गांव जोधपुर के नज़दीक राजस्थान में है। The government has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi। सरकार ने हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई की याद में अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड की स्थापना किया है। द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, इसके बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पढ़ने के बाद आप लोग इसे जान जाएंगे। चिपको आंदोलन में जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे, पेड़ों को काटने नहीं दे रहे थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। आइए देखते हैं आगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपुल टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। जंगल के संरक्षण के लिए साधारण लोगों द्वारा दिया गया योगदान चिपको आंदोलन कहलाता है। The Chipko movement originated from an incident in a remote village called Reni in Garhwal, high up in the Himalayas in the early 1970s। चिपको आंदोलन 1970 के दशक की शुरुआत में ऊंचे हिमालय में गढ़वाल के एक गांव रेनी में आरंभ हुआ था। A logging contractor had been allowed to cut down trees in a forest close to a village। एक लकड़ियों के ठेकेदार ने गांव के नज़दीक के एक जंगल को काटने की अनुमति दी थी। The people of the village did not want this forest to be cut down because it would have spoiled their healthy environment। गांव के लोग नहीं चाहते थे कि यह जंगल कटे क्योंकि इससे उनके शुद्ध पर्यावरण की हानि होगी। As protest against the felling of trees under the leadership of Chandi Prasad Bhatt and Sundar Lal Bahuguna, the tribals started a movement in the early 70s। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों की कटाई के विरोध में आदिवासियों ने 70 के शुरुआत में आंदोलन शुरू किया था। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। यह आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन की जब भी बात होगी तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा का नाम जरूर आता है। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे, आपको भविष्य में भी इनके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। वी कंजर्व द फॉरेस्ट बाय वन महोत्सव। वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग वन को बचाते हैं। इट वॉज इनिशिएटेड बाय के.एम. मुंशी इन 1950। यह के.एम. मुंशी के द्वारा 1950 में आरंभ किया गया था। आप इनके नाम को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। वन महोत्सव से के.एम. मुंशी का नाम जुड़ा हुआ है जो 1950 में इन्होंने शुरू किया था। इट इज़ ए वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन ऑल स्पेशल ओकेजन्स। यह सभी विशेष अवसरों पर वृक्ष लगाने का एक सप्ताह तक चलने वाला त्यौहार है, इसे ही वन महोत्सव कहते हैं। यहाँ पर चैप्टर 1.4 समाप्त हो जाता है और इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं आइए हम लोग देखते हैं। ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। आप यहाँ पे जो दिख रहा है बुक में, यह बच्चों ने पहले ही लगाया है इसे या स्कूल में लगा दिया गया है। 3 नंबर में ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और 4 नंबर में डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 1.4 के क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डू पीपुल लिव इन फॉरेस्ट? People who live in forest fully depend on forest for their food, shelter and clothing. They use fruits, seeds, leaves and root of the plant for their food. They hunt animals and use their flesh as food. The women wear jewelry made of seeds, shells, bones and horns. What are the effects of deforestation? The effects of deforestation are increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere, increase in the temperature and pollution on the earth, ground level water goes down, rainfall and fertility of the soil decreases, flood and droughts occur frequently,
When and where Chipko movement was started? The Chipko movement was started in a remote village called Reni in Garhwal in the early 1970s. What type of things are made by tribals from natural raw materials? Things made by tribals are baskets, mat, drops, leaf plates, pattals, etc. Why Mahua tree is protected by the tribals? Mahua tree is protected by the tribals because it provides them edible flowers. क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और ट्रू फॉल्स में यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया गया है। आप बुक से क्वेश्चन को देखकर आप अपने बुक में टिक कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया गया है। आप अपने बुक से क्वेश्चन को देखकर उसमें भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेस्ट ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली is called a forest. Deforestation. Cutting down of forests without planting new trees is called deforestation. One Mahotsav is a week-long festival of planting trees. Tribals. People who live in forest are called tribals. यहाँ पर चैप्टर 1.4 पूरी तरह समाप्त हो जाता है और आप लोगों को हमारे वीडियो से ज़रा भी पढ़ाई में मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।